द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन required to produce 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन रिएक्शन होती है कि जब आप मीथेन को कंबशन करते हैं, यानी कंबशन में आप ऑक्सीजन से ही ऑब्वियसली रिएक्ट करते हैं, तो जनरली जब भी कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है आपका CO2 प्लस H2O एंड हीट प्रोड्यूस होती है। ये आइडियली रिएक्शन होती है। इसको अगर आप बैलेंस आउट करेंगे तो ये 2CO2 यहाँ पे हो जाएगा एंड 2H2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन, 11 ग्राम। तो इनका अगर आप देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका 16 ग्राम हो गया। कैसे? एक कार्बन का 12 हो गया प्लस 4 हाइड्रोजन का एक का 1, तो 4 का 4, तो 12 प्लस 4 यानी 16। सिमिलरली आप CO2 का ऐसे निकाल सकते हैं 16 इंटू 2 प्लस 12, है ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका हो गया 44 ग्राम्स। तो 1 मोल CO2 जो बनी है वो किससे बनी है? 1 मोल मीथेन से, यानी 44 ग्राम पर मोल। ऑब्वियसली मोल नहीं ले रहा हूं मैं, ग्राम से हो जाएगा ना, पर मोल होता है वैसे ना। 44 ग्राम अगर CO2 की बात करूं, वो प्रोड्यूस हुई है 16 ग्राम CH4 से, यानी 11 ग्राम अगर CO2 की बात हो रही है, 11 ग्राम CO2 किससे प्रोड्यूस होगी? 16 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 11 यानी 4 ग्राम। ओके, नाउ 4 ग्राम आपकी मीथेन बन गई। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन क्या हो गया? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मीथेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास मीथेन। मॉलिक्यूलर मास कितना है, वेट कितना हो गया? 4 ग्राम्स डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मीथेन का, अभी देखा हमने 16, ये हो गया ग्राम पर मोल। ओके, तो ये हो गया 0.25 मोल्स। ओके, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4।